हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। दिल्ली में 24 घंटे बिजली करी है, ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर भी 24 घंटे बिजली कर देंगे। एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा। हमारे प्रभारी दिनेश मोहनिया जी ने उत्तराखंड में की है। मैं अनुरोध करूंगा प्रेम सिंह जी से, जो हमारे माननीय प्रभारी जी का वोट बैंक बना के रखे, ये हमारा वोट बैंक, वो हमारा वोट बैंक, वो हमारा वोट बैंक। पूछ के गरीब रखते हैं कि मजदूर सस्ते में मिल जाए इन लोगों को। 75 साल के अंदर ये बीजेपी कांग्रेस वाले स्कूल ठीक नहीं कर सकते थे क्या? हमारे बीच अपनी कुशल क्षमता प्रबंधन से आम आदमी पार्टी के कारभार को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आज पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, और जोर से मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको नमस्कार, सबको मेरा सादर प्रणाम। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं और क्या जज्बा है आप लोगों का। मैं देख रहा हूं दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और अभी तो आ रहे हैं, चलता जा रहा है सिलसिला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल के आप लोग हमारे बीच में आए हमारी बातचीत सुनने के लिए। दोस्तों, उत्तराखंड देशभक्तों की भूमि है। कण कण के अंदर उत्तराखंड के देशभक्ति भरी हुई है। मैं भी देख रहा था जब ये मैं स्टेज पे चढ़ा और वो गाना चल रहा था, मतलब जो झूम रहे थे यहाँ पे लोग, जिस मदहोशी में झूम रहे थे। मेरे को भी, मैं आ रहा था कर्नल कोटियाल से बात कर रहा था। कोटियाल साहब ने बताया कि भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड के जाते हैं भारत की फौज में। अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, और अपने देश की सुरक्षा करते करते न जाने कितने लोग, उत्तराखंड की धरती के कितने लोग शहीद हो गए। शहीदों की धरती है ये, वीरों की धरती है ये, देशभक्तों की धरती है। जब मैं राजनीति में नहीं आया था, जब मैं एनजीओ चलाया करता था, मैं देखता था कई सारे फौजी, जब कभी कभी कोई फौजी शहीद हो जाता था तो उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता था। मुझे बुरा लगता था। मुझे लगता था यार, सरकारों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई फौजी शहीद हो जाए तो उसके परिवार की देखरेख करने वाला, उसके परिवार की सुध लेने वाला कोई तो होना चाहिए। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो मुझे पता चला दिल्ली पुलिस में अगर कोई शहीद हो जाता है, दिल्ली पुलिस में पुलिस वाले अगर कोई शहीद हो जाता है तो शहादत के बाद उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देते हैं सरकार। ये कीमत है हमारी शहादत की। तो दिल्ली के अंदर फिर हमने योजना बनाई कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, या दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा ऑपरेशन में, या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सम्मान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए सरकार दिया करेगी। और दिल्ली में कई ऐसे शहीदों को मैं उनके घर जाके पर्सनली चेक देके आया हूं, कईयों को। उनको अच्छा लगता है, उनको ये लगता है कि देश उनकी परवाह करता है, उनको ये लगता है कि समाज उनकी परवाह करता है, उन्हें अच्छा लगता है। उत्तराखंड में भी करेंगे, उत्तराखंड में जब सरकार बनेगी उत्तराखंड में भी करेंगे।
उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मानपूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। ऐसा बाबा साहब का एक सपना था। उनको लगता था कि अगर समाज के हर बच्चे को, गरीब के, दलित के, देश के हर बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा मिल गई तो सारे समाज से गरीबी दूर हो सकती है, बराबरी का हक मिल सकता है। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। 70 साल में इतनी सरकारें आई, किसी ने बाबा साहब का सपना पूरा नहीं किया। जानबूझ के हम लोगों को, इस देश के लोगों को अनपढ़ रखा इन्होंने, सारी पार्टियों ने मिलकर, ताकि इनको वोट बैंक बना के रखे। ये हमारा वोट बैंक, वो हमारा वोट बैंक, वो हमारा वोट बैंक, ताकि इनको गरीब रखें। ये जानबूझ के गरीब रखते हैं कि मजदूर सस्ते में मिल जाए इन लोगों को। इन सारी पार्टियों ने मिलकर जानबूझ के, अगर दिल्ली के अंदर हम लोग 5 साल में स्कूल इतने अच्छे कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर अगर हम इतने शानदार सरकारी स्कूल कर सकते हैं, 75 साल के अंदर ये बीजेपी कांग्रेस वाले स्कूल ठीक नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, नहीं करे इन्होंने, जानबूझ के नहीं करे इन्होंने, जानबूझ के अपने बच्चों को गरीब रखा, अनपढ़ रखा। मैंने कसम खाई, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। देश के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा। देनी आती है, करके दिखा दी। अब दिल्ली में करके दिखा दी। दिल्ली में गरीब से गरीब बच्चों को अब शानदार शिक्षा दे रहे हैं जी। दलितों के, गरीबों के बच्चे अब डॉक्टरी में एडमिशन हो रहा है, इंजीनियर बन रहे हैं। पहले खूब पावर कट लगा करते थे, हमारी सरकार बनने के पहले खूब बिजली जाया करती थी, 8-8, 10-10 घंटे बिजली नहीं आया करती थी। अब हमने ठीक कर दिया, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। मैंने सुना है कि उत्तराखंड में भी खूब पावर कट लगते हैं, नहीं लगते हैं? बिजली खूब जाती है। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, बिजली चाहिए नहीं चाहिए 24 घंटे? तो अब इनके बीजेपी वालों के तो बस की है नहीं, 10 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? कांग्रेस वालों के तो बस की है नहीं, 10 साल में नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली करी है, ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर भी 24 घंटे बिजली कर देंगे। अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, और लंबे लंबे पावर कट चाहिए तो ये बीजेपी और कांग्रेस वालों को वोट दिया। अच्छा भाई साहब, एक और चमत्कार हो रहा है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है। फ्री में मतलब जीरो बिल आता है। मैं जब ये बोलता हूं ना, कई जगह जाता हूं, एक एक राज्य में अलग अलग जाता हूं, मैं कहता हूं जीरो बिजली का बिल आता है। कई लोग मेरे से आके पूछते हैं, सर ऐसे नहीं हो सकता, बिजली भी खर्च होती है, बिजली भी आती है, लोग बिजली भी खर्च करते हैं, और जीरो बिल कैसे आता है? मैं आज आपको दिखाने के लिए बिल लेके आया हूं कई सारे। ये एक एक मंत्री है ना, आपके धामी साहब हैं, धामी साहब को महीने में 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। एक महीने में 5000 यूनिट, एक महीने में 5000 यूनिट। इतने जितने मंत्री हैं आपके, हर मंत्री को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है महीने की। अगर मेरी पब्लिक को मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूं महीने की, तो इनको मिर्ची लगती है, इनको तकलीफ होती है। तुम्हारी बिजली मुफ्त हो तो कोई दिक्कत नहीं, जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए, जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी को वोट दो, 24 घंटे बिजली भी देंगे, मुफ्त में बिजली भी देंगे। और एक और बात है, आजकल ये जब से मैंने फ्री बिजली करी है, ये दूसरी पार्टी वाले भी कहने लग गए हम भी फ्री बिजली देंगे, हम भी फ्री बिजली देंगे। किसी के बस की बात ना है,
किसी के बस की बात ना है। ये फॉर्मूला सीधा भगवान ने केवल मेरे को दिया है, केवल केजरीवाल को दिया है, मैं ही कर सकता हूं बस। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये वरदान है मेरे को। ऊपर वाले ने केवल मेरे को फॉर्मूला दिया है, मेरे पे भरोसा मत करना, बाकी सारे झूठे हैं, बाकी सारे नकलची हैं।